औरतें जिस देश में 100 में 70 औरतें नाशाद और नामुराद हैं, दिल पर हाथ रख कर कहिए क्या वो देश आज़ाद है? जब बलात्कारियों का इतना सहयोग होगा, उन्हें फूल मालाएं पहनाई जाएंगी, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी, तो मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। इस देश में अब ये माहौल है कि औरत का शरीर भोग का साधन है। जान का खतरा तो आज सारी औरतों को है, इज्जत का भी है और जान का भी है। दिल्ली पुलिस, यही दिल्ली पुलिस थी जो एक फ़ोन पर औरतों की मदद करने के लिए सर के बल भागते थे, लेकिन अब वही दिल्ली पुलिस एकदम ही अजीब हो गई है। मुझे तो दुख इस बात का है कि आप देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर हो ना, कि थोथा चना भाजे घना, जिसके अंदर से कोई दम नहीं होता ना, वही घड़ बात। वुमेन सेफ्टी की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है। मैम, मैं आपसे बात करूंगा, ये महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ चुनावी नारे तक सीमित है? आपको लगता है ज़मीनी स्तर पे कुछ है? क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी महिलाएं हैं और कहीं हद तक उन्हें भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि कल को उनके साथ भी अगर कुछ होता है तो क्या इसी तरीके से वो शांत रहेंगे? देखो, इस देश में अब ये माहौल है कि औरत का शरीर भोग का साधन है। जिसका दिल करे वो भोग लो, उसके साथ कुछ नहीं होगा। उसे फूल माला पहनाई जाएगी, उसे मिठाई खिलाई जाएगी। देश में अब यही राज्य है। और ये बात भी मैं मानती हूँ कि जो बादशाह होता है ना, वो कभी भी न्याय नहीं करता। और ये तो बादशाह हैं, ये तो महाराजा धीराज हैं, ये न्याय नहीं करेंगे। न्याय तो जो पीड़ित हैं उनको खुद लेना पड़ेगा। तो ये तो हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा बेटा, घर से निकलना पड़ेगा। क्या लगता है ये खिलाड़ियों का प्रदर्शन और अगले साल चुनाव है, इस प्रदर्शन से चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए जी, चुनाव का तो जहाँ तक मामला है ना, चुनाव अभी बड़े गड़बड़ हो गए हैं, उनका तो कुछ डेमोक्रेटिक स्वरूप ही नहीं रह गया। चुनाव की अभी मैं बात नहीं करूँगी। मेरा अभी मुद्दा ये है कि एक औरत के साथ बलात्कार होता है। हमारा देश, हमारे देश के संवैधानिक, हम उनके भाई साहब की तरह से प्रधानमंत्री को कोई अपशब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन, जिस संविधान की मैं कुरान और गीता के बराबर इज्जत करती हूँ, उस संविधान के तहत चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। तो यदि अगर वो मेरी रक्षा में नहीं बोलेंगे, कानून के साथ में नहीं बोलेंगे, तो मैं दुखी होंगी, गुस्सा भी आएगा मुझको। जब एक दुख की सीमा बढ़ती है तो गुस्सा भी आता है, गुस्सा भी आएगा। लेकिन मैं कानून के तहत, कानून के अंदर अपने प्रधानमंत्री और अपने रक्षा मंत्री और अपने होम मिनिस्टर और अपने महिला एवं बाल कल्याण मंत्री से कहूँगी कि होश के नाखून ले लीजिए। औरतें जिस देश में 100 में 70 औरतें नाशाद और नामुराद हैं, दिल पर हाथ रख कर कहिए क्या वो देश आज़ाद है? नहीं है ये देश आज़ाद। हम नाशाद और नामुराद हैं, हम दुखी हैं, डरते हैं, हमारे बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। हम अपनी बेटियों को बाहर भगा रहे हैं देश के, कि बेटा बाहर भाग जाओ, यहाँ बलात्कारी घूम रहा है खुला। हम अपनी बेटियों को भगा रहे हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं बाहर निकलते हो बेटा ध्यान से जाना। हमने कई लोगों से बात की, वो कहते हैं जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गोल्ड मेडल दिलाते हैं, अगर उनके साथ गलत होता है और उनकी सुनवाई में अगर 1 से 2 महीने लगते हैं, तो जो आम इंसानों की बेटियां हैं उनको थाने और कचहरी के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? देखिए, मेरा तो ज़िंदगी मेरी काट गई थाने और कचहरी के चक्कर में। मैं महिला इंसाफ पे काम पूरी ज़िंदगी मैंने किया है। दिल्ली की जो 181 महिला हेल्पलाइन बनी थी, वो मैंने बनाई, चलाई 5 साल। रोज़ के 3000 केस इसी दिल्ली की बहनों के देखते थे। लेकिन एक बात बता दूँ, दिल्ली पुलिस, यही दिल्ली पुलिस थी जो एक फ़ोन पर औरतों की मदद करने के लिए सर के बल भागते थे, लेकिन अब वही दिल्ली पुलिस एकदम ही अजीब हो गई है। क्यों? क्योंकि जो जैसा राजा होता है ना, वैसी प्रजा होती है। अब भाई इनके जो नेता हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो उनको बलात्कारी पसंद है तो वो बलात्कारियों का साथ देते। आज की तारीख में हमें पुलिस से कोई सपोर्ट नहीं होता। आम औरतें धक्के खा रही हैं, कोई सपोर्ट नहीं है। कोर्ट कचहरी में तो फिर भी मदद मिल जा रही है, लेकिन पुलिस थाने में कोई औरतों को मदद नहीं है। विनेश फोगाट ने कल शाम को एक स्टेटमेंट दिया है कि हम जंतर मंतर से नई संसद भवन के लिए कूच करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी जान का भी खतरा बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि कल तक कुछ पता नहीं है कि हम जिंदा रहें या ना रहें। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? उनको जान का खतरा है? देखिए, जान का खतरा तो आज सारी औरतों को है, इज्जत का भी है और जान का भी है, सभी औरतों को है। क्योंकि जब बलात्कारियों का इतना सहयोग होगा, उन्हें फूल मालाएं पहनाई जाएंगी, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी, तो मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, कभी भी सुरक्षित नहीं हूँ। तो हिंदुस्तान की कोई भी औरत इस बलात्कारियों के समुदाय के बीच में सुरक्षित तो नहीं है। अभी आप क्या करेंगे? दिल्ली पुलिस आपको जाने नहीं दे रही है, आम इंसान की लगभग एंट्री हर जगह से क्लोज कर रखी है, तो आप क्या करेंगी फिर? किस तरीके से सपोर्ट करेंगी? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे लिखूंगी, मैं नहीं लिखती हूँ, मेरी आंखें ख़राब हैं, लेकिन मैं लिखूंगी, मैं बात करूंगी। ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी सब साथी मिलके कोर्ट जाएंगे। इनके पास कोई लिखित ऑर्डर नहीं है, ज़बरदस्ती एंट्री करूँगी, गिरफ्तार कर लेंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे? फोर्स एंट्री तो करूँगी
और मुझे अरेस्ट करेंगे। मेरे बाप दादा भी जेल में गए, क्या लगता है? मेरे ग्रैंडफादर ने 17 साल जेल काटी इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए, तो हम क्या 17 दिन नहीं काट सकते? काट सेम वही कंडीशन है। वो कहते हैं जब हम जिस मेडल को लाने के लिए पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, जब उस मेडल को कहा जाता है कि 15 रुपए के मेडल को आप अकड़ के तौर पे दिखा रहे हैं। भाई साहब एक मेडल ला लो, 15 हम दे देंगे अपनी जेब से, एक ठो ला के दिखा दो। एक देखो ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, एक बड़ी पुरानी कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है हमारे हिंदुस्तान की भाषा में है कि थोथा चना भाजे घना, जिसके अंदर से कोई दम नहीं होता ना, वही घड़ घड़ बाजता। प्रधानमंत्री की चुप्पी को आप कैसे लेते हैं इस चीज़ को लेकर? जब वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो लगातार अगले दिन उनसे मुलाकात करते हैं। चुप्पी बहुत दुखदाई है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही कष्टकारी है।